ये खेलें, ये क्रिकेट छोड़ दें, इनको शायद लूडो खेलने की जरूरत है। जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, ये क्रिकेट तो नहीं खेल सकते आगे, शायद इसी में ये न्यूजीलैंड प्लेयर से जीत जाए, इसी को खेलने अब, क्योंकि इसके अलावा तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्रिकेट में निल रही है। पाकिस्तान 5वां T20 भी बुरी तरह से हार गया न्यूजीलैंड से, और अब ये सीरीज हम 4-1 से हार चुके हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन प्लेयर्स को, इन्होंने 5 मैचेस में अपना खेलने का तरीका नहीं बदला। और मैं यहां पर इंटेंट की बात नहीं कर रहा, जिस अप्रोच से ये लोग बैटिंग कर रहे थे, सर किधर, पैर किधर, बॉल किधर, बल्ला किधर, और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे गेम को। जब आप गेम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके साथ यही असर होगा जो इन प्लेयर्स के साथ हुआ है। चाहे ये जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इनको 5 मैचेस मिल गए थे न्यूजीलैंड की कंडीशंस को भांपने के लिए। एटलीस्ट इनको कंडीशंस को, बॉलर्स को और शुरू में न्यू बॉल को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए थी। जो भी प्लेयर आ रहा था अपार्ट फ्रॉम आगा सलमान एंड शादाब खान, उसने पूरी कोशिश की है कि वो 2 या 3 बॉल से ज्यादा ना खेले और पाकिस्तान को बुरी से बुरी सिचुएशन में छोड़ के जाए। जिस सिचुएशन में भी ये प्लेयर आते थे उससे बुरी सिचुएशन में छोड़कर जाते थे जब ये आउट होते थे। पता नहीं इन्होंने इफ्तारी करनी थी, इनको जल्दी क्या थी, पकौड़े खाने थे, वहां खजूरें खानी थी। जो परफॉर्मेंस रही है इनकी, ड्रेसिंग रूम में जाने की इतनी जल्दी है कि T20 क्रिकेट को भी इन्होंने हांगकांग सुपर सिक्सेस बना लिया है। समझ से बाहर है ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। और क्या इस सीरीज से मिला है हमें? हसन नवाज की एक सेंचुरी आई है, लेकिन पूरी सीरीज में उसने 106 रन किए हैं। मोहम्मद हारिस 108 की स्ट्राइक रेट से पूरी सीरीज खेल गया। जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था, जिसकी वापसी हो रही थी, उसने अपनी विकेट पर प्राइस तो नहीं रखा, साथ साथ ब्रेनलेस क्रिकेट भी खेली है। शॉट सिलेक्शन पुअर, एब्सर्ड शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान प्लेयर्स की पूरी सीरीज में। आगा सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा शायद पाकिस्तान के पास कुछ पॉजिटिव्स नहीं है इस मैच से। जो हम अचीव करना चाहते थे, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने वो किया या नहीं, क्योंकि ये मैचेस में हम लोग शायद 3 या 4 यंगस्टर्स को ढूंढ सकते थे जिनको आगे मजीद पॉलिश किया जा सकता था। इस सीरीज से तो ये लगा है कि शायद इनमें से कोई भी यंगस्टर आगे पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकता। दे दे इनको होम सीरीज, खिला दे इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट। मैं यही चाहता हूं कि इनको वहां पर भी टेस्ट कर लिया जाए, कितने ये केपेबल हैं और क्या ये पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि आपके साथ दोबारा से हार्श फैक्ट शेयर करूंगा, रियलिटी यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। यहां पर कुछ सेंसर नहीं होगा, पाकिस्तान की झूठी तारीफ करने में नहीं आया हुआ। जो हमने अचीव किया सीरीज से वो सब आपके सामने। तो वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये प्लेयर्स पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं, या क्या आपको बाबर और रिजवान की तरफ वापस जाना पड़ेगा। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन जरूर क्लिक करें जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब पाकिस्तान प्लेयर्स की तरफ वापस आते हैं। हसन नवाज, जहांदाद खान, अब्दुल समद, मोहम्मद हारिस, इन 4 प्लेयर्स का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे यह बताया जाए। उस्मान खान, जिसको 1 मैच मुश्किल से दे दिया गया, आज फिर वो ऐसे आउट हुआ है जैसे शायद उसको पाकिस्तान क्रिकेट से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 7 रन करके वो गया है, उसको कमबैक करने का मौका मिल रहा है। वो किस तरह की शॉट खेलकर आउट हुआ है। उमैर बिन यूसुफ, पहला मैच है, वो भी जल्दी आउट हो गया। तो ये 6 यंगस्टर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये पाकिस्तान को इस सीरीज में क्या देके गए हैं, क्या पॉजिटिव मिले हमें इस सीरीज से। उस्मान खान प्रॉब्ली द मोर एक्सपीरियंस्ड आउट ऑफ देम। उसने इतनी क्रिकेट खेली हुई यूएई में, दुबई में, पाकिस्तान से खेलते हुए उसको अरसा हो गया, पाकिस्तान टीम के साथ वो रहता है, वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ जाता है। यहां पर उसको बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अगर एक मौका मिल ही गया तो उसको पूरा करो, यूटिलाइज करो। आप वही कर रहे हो जो बाकी कर रहे थे। आपने 4 मैचेस देखे हैं बाकी प्लेयर्स को खेलते हुए, उनकी टेक्निक यहां पर एक्सपोज हुई है, उनका मेथड एक्सपोज हुआ है, और आप वही सब कुछ कर रहे हो जो वो कर रहे थे। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप आगा सलमान को देख भी रहे हो कि आपका कैप्टन कैसे खेल रहा है। वो भी तो 150-60 की स्ट्राइक रेट से रन कर ही लेता है ना, 37 बॉलों में 50 उसने भी कर लिया था। तो आप भी वही कर लेते। एटलीस्ट जो 128 आपने बोर्ड पे लगाया है, ये 170-180 हो जाता। आप कुछ फाइट तो करते, और आप पावर प्ले में मैच हार जाते हो। वो आते तो 50 कर लेते हैं 4 ओवर्स में, और मैच में आप रहते नहीं हो। ये तो मैच हमारे 14 ओवर्स में खत्म हो जाता है। 10 ओवर्स आप खेलते हो, फिर 4 ओवर्स वो खेलते हैं, पावर प्ले में मैच साइड पे कर देते हैं। तो ये क्या क्रिकेट हो रही है? अब ओडीआई सीरीज जो आ रही है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उन्होंने इतनी वीक टीम खिलाई है, लिटरली वो इस सीरीज को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि ये सब आपके सामने है। विलियमसन आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, वो T20 सीरीज स्किप कर गया, ओडीआई सीरीज में भी वो नहीं है। वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, इतना सीरियस ले रहा है विलियमसन। सेंटर कैप्टन होकर आईपीएल खेल रहा है, डेवन कॉनवे आईपीएल खेल रहा है, रचिन रविंद्रा आईपीएल खेल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, अब इनकी परफॉर्मेंस यही आनी है न्यूजीलैंड सी टीम के खिलाफ। तो आप क्या अचीव करना चाहते थे सीरीज से? एक तो आपके खिलाफ कोई सीरियसली टीम खिलाता नहीं है, बायलैटरल सीरीज कोई सीरियस लेता नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इस टीम के खिलाफ आप पिछले 4 साल से खेल रहे हो।
इसकी सी टीम को आप ना तो पाकिस्तान में हरा पाते हो, और जब ये न्यूजीलैंड में इनके साथ मैचेस होते हैं आपके, वहां पर भी आप फ्लैट हो जाते हो। तो इसकी सी टीम को आप हरा नहीं सक रहे हो। आपने बेंच स्ट्रेंथ अपने 3-4 साल में तैयार नहीं की, जो प्लेयर्स आप लेकर गए हो वो आपके सामने है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो सारे यंगस्टर्स को इकट्ठा ही मौका दे देती है। ये सारे यंगस्टर्स इकट्ठे टीम में आते हैं या इकट्ठे बाहर हो जाते हैं। पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट शादाब खान को आपने कैप्टन बना दिया, शारजा जैसी मुश्किल कंडीशंस में अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर्स के सामने अपने यंगस्टर्स डाल दिए, वहां पर भी बाबर रिजवान को आपने बाहर कर दिया। अब फिर बाबर रिजवान को बाहर किया तो सारे यंगस्टर्स इकट्ठे डाल दिए, और वो भी न्यूजीलैंड जैसी एलियन कंडीशंस में, जो सबसे मुश्किल कंडीशंस होती है सब कॉन्टिनेंट बैटर्स के लिए, वहां पर आपने सारे यंगस्टर्स को एक्सपोज कर दिया कि इनको इकट्ठा डिस्कार्ड कर दिया जाए। इस तरह से टीम चलाई जाती है, इस तरह यंगस्टर्स को ग्रूम किया जाता है कि सबसे मुश्किल टूर्स जो है अवे टूर्स वो आप यंगस्टर्स को दे दें, और फिर जब दोबारा आपका होम सीरीज आता है तो आप ये बाबर रिजवान को वापस ले आए। अगर आपने बाबर रिजवान को वापस लाना था तो उनको निकाला ही क्यों? ये स्कीम नहीं चल सकती आगे। अगर आपने इन्हीं प्लेयर्स को मौका देना है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, जिनके साथ हम 6-7 इवेंट्स हार चुके हैं, तो ये यंगस्टर्स को आपने बली का बकरा क्यों बनाया, स्केपगोट क्यों बनाया इस मुश्किल सीरीज में? क्यों बस के आगे थ्रो किया इनको? ये तो एक्सपोज हो गए यहां पर। क्या अचीव किया हमने इनसे? अब इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी नीचे चला गया, डिमोरलाइज्ड हो गए हैं, कुछ ही अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगली सीरीज में अगर इनको मौका में मिलता है शायद वो शेल से ही बाहर ना आ सके, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आप बांग्लादेश से हारे थे, तो बांग्लादेश की टीम इतनी वीक टीम नहीं है, उनके स्पिनर्स भी बेहतर कंडीशंस में अच्छा करते हैं। फैसलाबाद में अगर उनके मैचेस होते हैं तो आप भी फैसलाबाद में बहुत क्रिकेट नहीं खेले हुए, शायद वहां पर वो आपको हराकर चले जाए सीरीज, क्योंकि सारे T20 मैचेस हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं 5 T20 मैचेस सीरीज बांग्लादेश आपको हरा सकता है, तो ये यंगस्टर्स वहां पर भी फ्लॉप हो जाएंगे, तो आप यू टर्न लेकर बाबर रिजवान की तरफ वापस चले जाओगे। तो ये तो वही बात होगी कि आपने उनको शायद इस सीरीज से बाहर किया, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सीरीज थी, अवे टूर था न्यूजीलैंड का। बाबर रिजवान के होते हुए हम न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में भी नहीं हरा पा रहे थे, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में भी नहीं हरा पा रहे थे, तो अब भी वही कुछ अचीव हुआ। 4-1 से हम सीरीज 2024 जनवरी में हारे न्यूजीलैंड में, 4-1 से सीरीज हम ये भी हार गए। तो यंगस्टर्स ने ऐसा क्या ऐड कर दिया और इनकी अब क्या आउटपुट है आगे? ये मेरा सवाल है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से कि इकट्ठे इनको लाते हो, इकट्ठे बाहर करते हो। बाबर रिजवान को भी इकट्ठा बाहर कर देते हो, उनमें से एक बाहर नहीं होता, वो दोनों इकट्ठे टीम में आते हैं, इकट्ठे बाहर हो जाते हैं। वो क्या जोड़ी है जो इकट्ठे आते हैं? उनको एक को बाहर करना जुल्म है, क्राइम है। एक बाहर नहीं हो सकता एक वक्त में, एक रह सकता है टीम में। समझ से बाहर इस चीज की कि ये जो जिस तरह से पॉलिसीज लाई गई हैं टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और क्या ये अचीव करना चाह रहे थे, देखने का दिल नहीं करता। आईपीएल लगाओ यार, मतलब 7 बजे का वेट करते हैं कि आईपीएल का मैच शुरू हो, वहां पर क्रिकेट देखें, वहां पर आशुतोष शर्मा की बैटिंग देखें, वहां पर देखें शशांक सिंह कैसे बैटिंग करता है। श्रेयस अय्यर T20 क्रिकेट में इंडियन टीम का पार्ट ना होके 97 कर रहा 42 बॉल्स में, ये बैकअप टैलेंट होता है। वहां पर इंडियन प्लेयर्स, जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स जो T20 क्रिकेट में इंडिया से नहीं खेल रहे, वो आईपीएल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स ले रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं। वहां पर देखें जाके ट्रेंट बोल्ट को उनके प्लेयर्स कैसे फेस करते हैं, लॉकी फर्गसन वहां पर है, रचिन रविंद्रा की बैटिंग देखें, सैंटनर देखें, वहां पर ये प्लेयर्स तो यहां पर आए भी नहीं है, अभी जो उनकी क्रीम है वो आई भी नहीं है। और अगेन कमेंट्री कर रहे केन विलियमसन। तो क्या अचीव किया पाकिस्तान ने इस सीरीज से? मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे कमेंट करके ये बताएं कि पाकिस्तान ने इस सीरीज से क्या अचीव किया और आगे कौन से यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। अगर साइम अयूब अनफिट रहता है तो किन ओपनर्स के साथ आप जाएंगे अगेंस्ट बांग्लादेश? और साइम फखर की वापसी होती है तो क्या आप बाबर रिजवान को दोबारा टीम में देखना चाहते हैं? या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही प्लीज बेल आइकन क्लिक कर दिया करें। आईपीएल का आज बड़ा मैच है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। मैच के बाद आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। दोनों टीम्स पहला मैच हारी हुई हैं, दे हैव अ लॉट टू प्रूव। उन्होंने ये मैच जीतना है और ये मैच बहुत क्रूशियल है दोनों टीम्स के लिए। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन क्लिक कर दें। थैंक यू।